नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने असम्बलियाँ ख़त्म करने और नए इलेक्शन का ऐलान कर दिया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा इसका भी फ़ैसला तकरीबन हो चुका हुआ है, बस ऐलान बाकी है। आज हम आपको उसका नाम भी बता देते हैं। इसके अलावा और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के गिर्द मज़ीद घेरा तंग करने की प्लानिंग की जा रही है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत की गलतियों का अजाला करते रहे हैं 1.5 साल। ये गलतियाँ कौन कौन थीं और मौजूदा हुकूमत ने इनका अजाला कैसे किया। उन्होंने कहा हमने सियासत तो नहीं बचाई, रियासत बचा ली। क्या मौजूदा हुकूमत रियासत या सियासत कोई एक भी चीज़ बचाने में कामयाब हो पाई या नहीं, ये सब कुछ और पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल सियासत के बारे में आज हम आपको बताएंगे सारा कुछ इस प्रोग्राम में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाली मोहम्मद, करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। तहकीकी मरकज़ के साथ मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी। नाज़रीन, आगाज़ करेंगे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब का आखिरी खिताब कह लें या फिर सेकंड लास्ट कह लें या थर्ड लास्ट कह लें। अभी खिताबात और भी आएंगे, ऐलानात और भी आएंगे, ख़बरें और भी आएंगे। अभी तो पूरी की पूरी फिल्म बाकी है। खैर, मुख्तसर ये कि कल मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कि हमने रियासत बचा ली है और सियासत की हमने कुर्बानी दी है। साथ में उन्होंने ये कहा कि गुज़श्ता हुकूमत ने जो बारूदी सुरंगें बिछाई थी उनका हमने सफाया किया है। गुज़श्ता दौर में मुल्क बड़ी नाजुक सूरत हाल पे पहुँच चुका था, लेकिन हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया है, मुल्क में हालात को बेहतर करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री के नाम पे अरबों रुपए दिए गए इंडस्ट्रियलिस्ट को, जबकि ये पैसे तालीम पे खर्च होने चाहिए थे, नौजवानों पे खर्च होने चाहिए थे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि यूथ हमारा सरमाया है और हम इनकी हर ख्वाहिश और इनकी हर ज़रूरत को पूरा करेंगे। नाज़रीन, अब आते हैं ऐलानात, खताबात और हकीकत की जानिब। नाज़रीन, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया कि मुल्क जो है वो बहरान में था और हमने निकाल दिया। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक मैं साथ साथ आपको फिगर्स बताता जाऊंगा ताकि आपकी मामलात जो हैं वो क्लियर रहें। 21 अरब डॉलर ज़र्रे मुबादला के ज़खायर पे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत का ख़ात्मा हुआ। अब नाज़रीन, अगर हम हमारे ये जो कर्ज़े हैं और दूसरी चीज़ों को निकाल दें तो अप्रोक्सीमेटली कुछ 4 अरब डॉलर के ज़खायर हैं। 17 अरब डॉलर का डेफिसिट आया है इस 1.5 साल में। GDP 7 पे गई थी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में, जिसमें पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है एकदम से बूस्ट आया था, जो कि गुज़श्ता 1.5 साल में माइनस पे चले गए हमारी GDP। और हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री समेत जितनी भी ओवरऑल इंडस्ट्री है 1.5 साल में यहाँ पे बड़ी प्रोडक्शन कंपनीज जितनी भी थी उन सब ने अपनी ना सिर्फ प्रोडक्शन बंद कर दी बल्कि सरमायाकारी भी उन्होंने ख़त्म कर दी। अच्छा, ये तो है मुआशी सूरत हाल। फिर हमने देखा कि डॉलर अप्रोक्सीमेटली को इमरान खान की गवर्नमेंट में 175-80 रुपये के दरमियान छोड़ के गए और अभी मौजूदा हुकूमत में वो 300 रुपये का डॉलर है। फिर पेट्रोल की अगर कीमत की बात करें तो वो भी आपके सामने है कि अप्रोक्सीमेटली कोई 175 या 80 रुपये था गालबन, और अब वो 260 रुपये का लीटर है। इसके अलावा रोज़मर्रा की अशिया, खाना पीना और ये वो सब कुछ इसके अलावा है। नाज़रीन, ये तो है मौजूदा जो हमारी इकनॉमिकल सिचुएशन है। अब आप इसमें खुद अंदाज़ा लगाएं कि आया कि इमरान खान ने इस मुल्क के साथ क्या ज़्यादती की और मौजूदा हुकूमत ने इसमें क्या बेहतरी की। कहने से कुछ भी नहीं होता। आजकल हर चीज़ फैक्ट्स एंड फिगर्स की बुनियाद पे दस्तयाब है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप पकड़ लेंगे, अगर आप बोल रहे हैं तो मैं पकड़ लूँगा। अगर हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब झूठ बोल रहे हैं तो आवाम पकड़ लेगी, बिकॉज इट्स नॉट 70 और 60, ये जो है इवन कि ये 90s भी नहीं है। ये तो 2000 का 21वीं सदी का दौर है और हर बंदा जो है वो कैलकुलेशंस कर लेता होता है। अच्छा, इकोनॉमिकल सिचुएशन के बाद अगर हम बात करें, उन्होंने कहा जी कि गुज़श्ता दौरे हुकूमत में बारूदी सुरंगें बिछाई गई, मुल्की हालात बहुत ख़राब हो गए थे। तो अगर हम इस पर बात करें, इमरान खान के दौरे इक़्तिदार में हमने देखा कि हमारी जो खारजा पॉलिसी थी, इमरान खान ने जितने भी ममालिक का दौरा किया वहाँ पर इमरान खान का प्रोटोकॉल VVIP था। इवन के अमेरिका के सदर के साथ बैठ के इमरान खान की बात करने का जो स्टाइल था और जो कॉन्फिडेंस था, वो मेरा नहीं ख्याल कि आज तक पाकिस्तानी तारीख में किसी भी सियासतदान या वज़ीर-ए-आज़म का रहा हो, इंक्लूडिंग हमारे जो आर्मी के जर्नल्स हैं उनको भी आप शामिल कर लें। इमरान खान वाज द बेस्ट। इसके अलावा हमने देखा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का रुझान पाकिस्तान में
बहुत बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में उनकी इन्वेस्टमेंट, उनकी इंटरफेरेंस, फिर हमारी जो टूरिज़म की इंडस्ट्री है वो बहुत ग्रो की और बाहर से लोगों ने यहाँ पे आना शुरू किया। फिर हमने लंबे अरसे के बाद देखा कि व्हीकल की जो इंडस्ट्री है, ये जो मोटर व्हीकल्स हैं, यहाँ पे कुछ 4-5 नई कंपनियाँ लॉन्च हुई, फिर उनकी आमदोर रफ्त और मुल्की हालात काफ़ी बेहतर थे। अगर कोरोना की बात करें तो ओवरऑल पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को, खुसूसन इमरान खान की पॉलिसीज़ को एडमायर किया। अब मुझे नहीं समझ आती कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब उस दौर को गलत कह रहे हैं या इस दौर को गलत कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने यही कहा कि मेरा जो 1.5 साल दौरे हुकूमत है ये पाकिस्तान की तारीख का सुनहरी दौर है। अब इसमें आपने खुद फैसला करना है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि IMF के पास जाना मजबूरी था, गुज़श्ता हुकूमत ने IMF के साथ जो है वो मुआहदों की पासदारी नहीं की और उन्होंने नुकसान किया गवर्नमेंट का। नाज़रीन, एक जानिब तो हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि ये जो सारे के सारे मुआहदे हैं ये इमरान खान ने किए थे और हम मजबूर हैं IMF से कर्ज लेने पे। दूसरी जानिब उनका ये भी कहना है कि इमरान खान ने IMF के साथ एग्रीमेंट्स को ब्रेक किया, अपने वादों को तोड़ा, जिसकी वजह से हुकूमत इस नहज पे पहुंची। लेकिन हुकूमत साथ साथ ये भी कहती है कि इमरान खान IMF के पास नहीं जाना चाहता था। अब ये भी आपने इसमें खुद अंदाज़ा लगा लेना है कि इमरान खान गलत था या मौजूदा हुकूमत गलत है। खैर, हेल्थ कार्ड को रिप्लेस करके लैपटॉप देना, क्या ये कोई अक्लमंदी है? इसमें कोई, मेरा ख्याल है, कोई राज पोशीदा है। नौजवानों को हम लैपटॉप देंगे और लैपटॉप देने के नेट तो हम बंद कर रहे हैं। यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे आपने पाबंदियां लगाई हुई हैं, तो ये लैपटॉप दे के वो बच्चे क्या करेंगे? मुझे तो इसकी समझ नहीं आती। अगर आपको आती हो तो काइंडली आप मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की हेल्थ कार्ड बंद करके लैपटॉप स्कीम शुरू करना, इसमें किस कदर अक्लमंदी है। मुख्तसर ये कि नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3.5 साल और मौजूदा हुकूमत का 1.5 साल, गुज़श्ता 3.5 साल की जो कारकर्दगी है उसको आपने 1.5 साल की कारकर्दगी के साथ मैच कर लेना है और फैसला आपने करना है कि किसने रियासत बचाई और किसने सियासत बचाई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 3.5 साल हैं वो आज भी डिस्कस हो रहे हैं। मौजूदा जो 1.5 साल है हुकूमत का, PDM का, बर्बादी ही बर्बादी है और बदअमनी, बेसुकूनी और बेसुकूनी ही है। अब PDM की बात कर लें, हाँ अलबत्ता अचीवमेंट्स ज़रूर रहीं। जो नाअहल थे वो अहल हो गए, जो जिनके ऊपर नैब के केसेस थे उनको नैब ख़त्म कर दिया गया, नैब में तरामीम कर दी गई और FIA के केसेस ना सिर्फ ख़त्म किए गए बल्कि वो अफसरान जिन्होंने FIA के केसेस PDM के अहदेदारान पे या फैमिलीज़ पे बनाए थे, उन बेचारे अफसरान को भी सख्त नताइज भुगतना पड़े। फिर हमने ये भी देखा, हाँ ये शहबाज शरीफ साहब ने नौजवानों की बात की और फिर हमने देखा कि नौजवानों के साथ 9 मई के बाद जो रवैया रखा जा रहा है वो सबके सामने है और क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने खुद फैसला करना है। नाज़रीन, अब आते हैं मुख्तसरन ये कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना था। 14 अगस्त 2018 को इमरान खान ने हलफ उठाया था, वज़ीर-ए-आज़म बना था और अब 14 अगस्त 2023 को ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। अब इसके बाद बड़े बड़े सानहात हो रहे हैं ना। 14 अगस्त को पाकिस्तान बना, इमरान खान आया, इमरान खान गया, फिर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जाएगी, तो ये तो हो गए मामलात सारे। अब अगला इलेक्शन होना है। नाज़रीन, अगला इलेक्शन तब मुमकिन होता है कि अगर शहबाज शरीफ साहब कल तारीख भी ऐलान कर देते और कहते कि फ़लाँ डेट को इलेक्शन होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियारात दिए हुए हैं, वो ऐलान करेगा। अब मैं आपको मुख्तसर सा बता देता हूँ कि इलेक्शन कमीशन अक्टूबर में कोई इलेक्शन नहीं करवा रहा। ज़ाहिर सी बात है, वो कहेंगे तैयारी नहीं है, फिर वो कहेंगे फ़ंड्स अभी नहीं निकल रहे, ये हो गया वो हो गया। अप्रोक्सीमेटली कम से कम 2 से 3 महीने ऊपर जाने ही जाने हैं। अक्टूबर में बहरहाल इलेक्शन नहीं हो रहे, ये आप लिख लें। फिर इसके बाद नाज़रीन, एक सीनियर कानूनदान और सियासतदान जो कि पूरे का पूरा भार उठा सके, उसका नाम ज़ेरे गौर है वज़ारत उज़्मा के लिए। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम आपको क्लियर कर देंगे, क्योंकि अभी तक कुछ थोड़ा सा फैसला हो गया, 75% बकाया 25% वो भी हो जाएगा। तो देखना ये होगा कि निगरान वज़ीर आज़म साहब, निगरान वज़ीर आला पंजाब जनाब मोहसिन नकवी साहब की तरह अक्लमंद, पावरफुल और मोटिवेटेड हैं, या फिर वो ये ना हो कि कहीं सारी की सारी जो 1.5 साल में गेम सीधी की गई है कहीं उस पर पानी ही ना फेर दें। लेकिन आज भी जितने एनालिसिस, तज्ज़िये और इसके अलावा जो बड़ी एजेंसीज़ जो कि लोगों की सोच को चेक कर रही हैं, जो एनालिसिस कर रही हैं, उनके नताइज आज भी इमरान खान के हक़ में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मोर दैन 80% पॉपुलैरिटी के साथ सबसे बड़ी अवामी जमात है। यही वजह है IMF, यूरोपीय यूनियन और दुनिया की बड़ी ताकतें इमरान खान से बात करने को तरजीह दे रही हैं। देखना ये होगा कि PDM के 1.5 साल में इन्होंने रियासत बचाई या सियासत बचाई, इसका फ़ैसला आप करेंगे। वोट हमेशा
इसको इस्तेमाल करके दें। छोटा सा वाक़या उसको सुना के प्रोग्राम ख़त्म कर देते हैं। एक आदमी जो था हमारा सियासतदान, वो एक आम पाकिस्तानी के पास गया और उसको 1000 रुपया दे के कहता है कि भाई 1000 रुपया ले लो और वोट मुझे देना। तो उस साहब ने, वो थोड़ा अक्लमंद पाकिस्तानी था, उसने कहा जी आप ऐसा करें, आप मुझे ये ना दें, आप मुझे एक गधा ला दें तो मैं आपको वोट दे दूंगा। अब वो जो हमारे सियासतदान साहब थे, ज़ाहिर सी बात, जब इन्होंने वोट लेने हो तो फिर इनसे आप जो भी मांग लेंगे आपको दे देते हैं। तो खैर वो जो हमारे सियासतदान थे वो गधा लेने चले गए, मुख्तलिफ़ जगहों पे पता किया, गधा कहीं से 30,000 का, कहीं से 40,000 का, कहीं से 50,000 रुपये का। तो उन्होंने कहा यार ये तो बड़ा काम ख़राब हो गया। तो मैं ऐसे करता हूँ, वापस उस बंदे के पास जाता हूँ। वो वापस दोबारा फिर उस बंदे के पास गया और कहा कि यार तुम ये 1000 रुपया ही ले लो, गधा तो 40-50,000 रुपये का है। तो उसने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा जनाब इज़्ज़त-माब सियासतदान साहब कि अगर गधे की कीमत 50,000 रुपया है तो मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं कोई गधा तो नहीं हूँ कि मैं 1000 रुपये में बिक जाऊँ। तो खुदारा आप भी रहम करें, 1000 रुपये पे अपना वोट और ज़मीर ना बेचें। 1000 रुपया, 2000 रुपये, 10,000 रुपये तक बआसानी रकम आप, अल्लाह ताला आपको देता है और आप कमाते हैं। इस मर्तबा सिर्फ ज़मीर की आवाज़ पे किसी ऐसे बंदे को वोट डालें। मैंने आपको पूरा प्रोग्राम करके दिखाया है, फ़ैसला आपने खुद करना है। खुदारा आने वाली, मुझे एक बंदे ने कहा था कि तुम तो सर्वाइव कर जाओगे लेकिन तुम्हारी आने वाली नस्ल सर्वाइव नहीं कर पाएगी अगर यही निज़ाम चलता रहा। तो अगर यही निज़ाम चलता रहा तो आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।